Assalamualaikum my YouTube family, hope you all are doing well and welcome back to my channel. This is me Kokobi with my new piercing. Okay, तो आज हम बनाने जा रहे थे कुछ मैंने सोचा कि डिनर में कुछ डिफरेंट बनाऊं क्योंकि वो रोटी एंड राइस एंड हंडिया वाली किसी चीज़ का दिल नहीं जा रहा था। तो मैंने यहाँ पर ये बनाए हैं मैकरोनीज एंड अब मैं बनाने जा रही थी लज़ानिया। मैंने उनकी सारी चीज़ें रेडी कर ली हुई हैं। यहाँ पर हमारा चिकन भी जो है वो रेडी है, जो इसकी फिलिंग है वो, एंड देन ये हमारी चीज़ है जो श्रेडेड है लेकिन थोड़ी सी ये ना अभी फ्रोज़न है तो नॉर्मल हो जाएगी। ये इसकी लज़ानिया शीट्स हैं जिनको हमने बॉईल कर लिया है एंड यहाँ पर हमने बनाई है इसकी सॉस। बहुत ही इजी रेसिपी है। जस्ट इसका ये है कि इसके थोड़े स्टेप्स होते हैं जिसकी वजह से आप लज़ानिया जो है वो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट आई डोंट थिंक सो कि इतना मुश्किल है। ये हमने अपनी ट्रे रख ली है और ये अंदर चीज़ पड़ी हुई है और वहाँ पर हमारा जो अवन है वो मैंने हाफ एन आवर पहले जो है वो ऑन कर दिया हुआ था और वो भी गर्म हो रहा है, हो गया होगा ऑलमोस्ट। एंड अब हम करने लगे हैं इसकी लेयरिंग। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके, तो लिटरली ये मेरी अपने माइंड की रेसिपी है। आई डोंट नो कि लेयरिंग करते हुए पहले नीचे शीट्स लगाते हैं या चिकन लगाते हैं, लेकिन मैं तो शीट्स ही लगा रही हूँ। जो हमारी शीट्स टूटी टूटी है ना, उनको हम नीचे पैक कर देते हैं ताकि हमारा जो ब्यूटी है ना लज़ानिया की वो माइंड ना करे। ओके यार, ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है। इकट्ठे ही पकड़ते हैं, ऐसे करते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम जब मैंने लज़ानिया बनाया था ना तो मेरे ख्याल से इन शीट्स को ब्रेक कर लेना ही बेहतर है। चलो इसमें हम ना अभी कट कर लेते हैं छुरी से, क्योंकि जब आप इसको उठाते हो ना तो ये आपको काफ़ी हद तक डिस्टर्बेंस भी करती हैं शीट्स। तो इट्स बेटर कि आप इसको कट कर लो ना तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक हो गया। ये कचरा मचरा हमारा जितना है ना ये हम डाल लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। ऑलराइट, और फिर हमने ली है एक नाइफ़। तो बस इसको इस तरह से नाइफ़ के साथ हमने कट कर लेना है। अच्छा, ये मैं इसलिए कट कर रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने लज़ानिया बनाया था ना तो उसमें ऐसे हुआ था कि जब मैंने उसको सर्व करने के लिए उठाया ना तो वो शीट्स भी साथ जो है वो डिस्टर्ब कर रही थी, क्योंकि वो ओवरऑल लंबी होती है ना। इसलिए मैं इसको थोड़े से ना ऐसे पीसेस में कट कर लूँगी ताकि जब भी मैं उसका सर्व करने के लिए उठाऊँ ना चम्मच से तो ये एज इट इज़ निकल आए। अब यहाँ पर हमने ये चिकन बनाया, ये बहुत ही यमी चिकन बना था। क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने चिकन बनाया था ऑब्वियसली वो रमज़ान था, तो रमज़ान में आप टेस्ट नहीं कर सकते, तो मुझे थोड़ा सा ड्राई लगा था। तो यहाँ पर अब मैंने इसको ज़्यादा से प्याज डाल करना है। इसको पहले मैंने फ्राई किया है और फिर इसके अंदर नमक, दाबर मिर्च, काली मिर्च एंड शिमला मिर्च थी इसमें, तो वो हमने डाल के इसको बहुत ही टेस्टी सा और माइल्ड सा बनाया। बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी अच्छा नहीं लगता और थोड़ा टेस्टी भी होना चाहिए, इसलिए इसका जो है वो फ्लेवर बहुत ही यमी था। तो बस इस तरह से हमने इसको लेयर्ड कर लेना है। और इसको जो जूसी बनाता है ना वो वाइट सॉस है। वाइट सॉस भी ऑब्वियसली बहुत ही ईजी होती है। बटर में आपने जो है वो मैदे को सौते करना होता है, फिर उसके अंदर नमक एंड ब्लैक पेपर डाल देनी होती है। उसके अंदर आप जो है वो चीज़ के स्लाइसेस ऐड कर दो तो आपकी वाइट सॉस जो है वो बहुत ही मज़े की बन जाती है। और मैंने इसमें जो ग्रीन अनियन के स्प्रिंग अनियंस होते हैं वो भी थोड़े से डाले थे क्योंकि मुझे उसका अरोमा बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसके साथ जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आपके साथ शेयर हो सके। और जो भी मेरे नए नए सब्सक्राइबर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लिटरली मुझे इतनी खुशी होती है ना कि मैं क्या बताऊं। जब आप लोग कमेंट्स करते हो और अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं तो फिर मुझे बहुत ही खुशी होती है। तो बस इस तरह से हमने चीज़ जो है हमारी श्रेडेड है और हम इसको ऐसे स्प्रेड कर लेंगे। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने कितनी चीज़ ऐड करनी होती है या कितनी आप चीज़ी लवर हो। मैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे चीज़ बहुत पसंद है एंड लिटरली चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छी भी होती है, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट होती है, तो ये खानी भी चाहिए। तो बस इस तरह से हमने इसकी एक लेयर डन कर ली। अब सेकंड में हम दोबारा से इसको जो है वो लज़ानिया की शीट्स के साथ लेयर करेंगे। और बस इस तरह से आप चाहो तो इसकी 2 लेयर्स बना सकते हो, 3 लेयर्स बना सकते हो, बट मैंने इसकी जस्ट 2 ही लेयर्स बनाई थी। तो बस एज इट इज़ हमने इसको लगाना है और दोबारा से चिकन ऊपर लगा देना है और फिर चीज़ एंड सॉस की हमने इसके साथ लेयरिंग कर देनी है।
और वैसे भी गर्मी आ गई हुई है तो मौसम भी चेंज हो गया हुआ है, बहुत ज़्यादा खाने को भी दिल नहीं चाहता। और वही भिंडी करेले एंड ऑल दैट, वो जो हलिया वाली स्टफ़ होता है ना, वो देख के तो वैसे ही दिल घबराता है। तो बस अच्छा लगता है कि कोई बेकिंग आइटम हो जाए या कुछ इस तरह की लाइट सी चीज़ हो जाए ना, जो एक ही खा के पेट भर जाए और अच्छा रहता है, लाइक स्पेशली इन द इवनिंग या डिनर में ना। तो इसलिए मुझे था कि मैं थोड़ा सा इस चीज़ पे स्विच करूं। और कुछ वैसे भी जैसे ही न्यू किचन बना है, ओवन लगवाया है, तो बस दिल होता है कि यार ओवन वाली कोई चीज़ हो जिसमें बेकिंग हो और मज़े से इंसान जो है वो खाए। तो बस इस तरह से हम जो है वो इसको लेयर कर लेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। और इसके अलावा मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि किन कंटेंट्स के ऊपर जो है वो आपको वीडियो चाहिए होती है और किन कंटेंट्स के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि जब इंसान वीडियो बना रहा होता है उसको लिटरली समझ नहीं आ रहा होता कि क्या कंटेंट होना चाहिए। तो बेसिकली मेरा चैनल तो व्लॉगिंग का ही है, तो फिर मुझे होता है कि यार थोड़ी बहुत नो हाउ भी होनी चाहिए किस तरह से। जैसे मैंने लास्ट जो ब्लो ड्राई की वीडियो डाली थी वो सबको इतनी पसंद आई, थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोगों को इतनी अच्छी लगी। और आपके जो कमेंट्स हैं वो मुझे बहुत इनकरेज करते हैं लिटरली। तो इसी तरह हम जो है वो कुछ ना कुछ अच्छा बना ही लेते हैं, फिर लगता है कि यार कोई ना कोई कंटेंट अच्छा बन ही जाता है, एफर्ट्स जो है वो इंसान की वेस्ट नहीं जाती। तो बस जिस तरह से हमने चिकन को दोबारा से लेयर कर लिया है और साथ में हम इसके ऊपर डालेंगे अपनी वाइट सॉस। और वाइट सॉस के अंदर आप चिकन ऐड करके उसके अगर थिक सी पेस्ट बनाकर उसके नगेट्स भी बनाते हो, लिटरली बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। इंशाल्लाह वो भी मैं ट्राई करूँगी, तो आपके साथ भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो बस इस तरह से हमने इस सॉस को जो है वो पोर कर लेना है। जितनी सॉस चीज़ी होगी उतना ही मज़ा आएगा और जितनी सॉस ज़्यादा होगी उतना ही मज़ा आएगा। तो बस ये हमारा ऑलमोस्ट सेकंड लेयर कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको जो है वो बेकिंग के लिए रखेंगे। एंड आई थिंक मैंने इसको, क्योंकि हर चीज़ इसकी कुकड होती है तो ज़्यादा आपने इसको बेक नहीं करना। मैंने इसको आई थिंक 10 से 15 मिनट्स बस नीचे वाला जो स्टोव था बेकिंग का वो ऑन किया था और फिर मैंने इसके बाद ऊपर वाला कर दिया था। तो 5 to 7 मिनट्स के अंदर जो है वो ऊपर से इसकी कलर आ गया था, क्योंकि चीज़ को ऊपर से कलर देना होता है और वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसलिए मैंने इसको जस्ट इतना ही ओवन के अंदर रखा था। तो इतने से टाइम में आपका लजानिया जो है वो रेडी हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ कुकड होती है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो अपने वाइट सॉस के साथ एवरी कॉर्नर जो है वो इसका फुल कर लेना, फिलअप कर लेना है, ताकि जो है वो कोई भी जो आपकी लजानिया शीट है वो क्रिस्पी ना हो जाए। क्योंकि जब हीट में ये जाती है तो वो फिर अगर कवर नहीं होती तो क्रिस्पी हो जाती है। तो इट शुड बी सॉफ्ट। तो इसको हमने अच्छे से जो है वो लेयर्ड कर देना है अपनी वाइट सॉस के साथ। और आप देखें स्प्रिंग अनियन कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसी तरह आप अपनी जो है वो रेसिपीज़ के अंदर चेंज ऑफ इंग्रेडिएंट्स करके भी टेस्ट डेवलप कर सकते हो। तो बस यहाँ पर ये कवर हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर डालेंगे जी चीज़। और चीज़ के बाद जो हमने इसकी ड्रेसिंग करनी है ना, उससे इसकी जो ब्यूटी है वो और इन्हांस होगी। बस ये हमारे पास श्रेडेड चीज़ है, इसको हमने अच्छे से फैला लेना है, क्योंकि इसी ने ऊपर जो है वो लजानिया को कलर देना है। एंड देन हम इसके ऊपर जो है अपने ऑलिव्स लगाएंगे। एंड वट एवर यू लाइक, आप उसके ऊपर कोई भी वेजिटेबल लगा सकते हो जो आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पर इसके ऊपर कैप्सिकम ऐड की थी, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। सो जनाब यहाँ पर हमारी चीज़ ऑलमोस्ट डल चुकी हुई है। और अब हम इसके अंदर तो ढेर सारी चीज़ डालने के बाद अब हम इसके ऊपर कैप्सिकम लगा रहे हैं। सब्ज़ी जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगती है एंड ऑल्सो ये इसका टेस्ट भी इन्हांस कर देती है। तो इसके बाद हमने स्प्रिंग अनियन ऊपर डाल दिए हैं। अब इसके बाद हम डालेंगे जी ऑलिव्स के साथ इसकी शक्ल और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। यार ब्यूटी है ना, आपने जितनी इन्हांस करनी है आप कर सकते हो। वट एवर यू लाइक आप इसके ऊपर ऐड ऑन कर सकते हो चीज़ों को। और इसके बाद मुझे थोड़ा सा जो है ना वो चीज़ के साथ ऐसे होता है कि यार स्पाइस कम ना हो जाए, तो मैंने इसके ऊपर जो है वो उसके बाद रेड जो हमारे पास चिली होती है ना, जिसे दाबर मिर्च कहते हैं, वो भी थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर छिड़क दी थी। और इसके साथ साथ हमने इसके ऊपर क्या डालना है जी, जो हमारा ऑरिगानो होता है वो डाल देंगे। एक तो इससे कलर बहुत खूबसूरत आता है और दूसरा ये है कि इससे टेस्ट जो है वो बहुत इन्हांस हो जाता है। और जो लोग स्पाइस नहीं खाते या नहीं पसंद करते वो लोग इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर आप डाल भी दो ना तो आपका टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पर जी हमारी फ़ाइनल लुक इसकी रेडी है। अब हम इसको लेकर चलते हैं और डाल देते हैं जी बेकिंग ओवन में। और इसको हम कुक करेंगे ऑलमोस्ट 20 मिनट्स के अंदर। ऑलमोस्ट ये सारा प्रोसेस जो है वो डन हो जाएगा।
तो यहाँ पर जी हमारा अवन जो है वो फुल टाइम गर्म हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें से धुएँ निकल रहे हैं। तो यहाँ पर जी हमने इसको इसके अंदर रख देना है और अब हम वेट करेंगे 20 मिनट्स ऑलमोस्ट इसको लगेंगे और ये डन हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसको बंद कर देंगे और ये चेक करें जी इसकी फ़ाइनल लुक। आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मज़ीद जो है वो मेरी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और ये बहुत गर्म था और मुझसे पकड़ा नहीं जा रहा था, और फिर मैंने एक और रुमाल पकड़ा और फिर उसके साथ जो है वो इसको बाहर निकाला। और मैं अब आपको दिखाती हूँ इसकी लुक, क्योंकि ये बहुत हैवी बाउल था तो मुझे बस यही डर था कि इजीली कैरी हो जाए। और ये चेक करें, ओह माय गॉड, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। तो अब हम इसको मज़े से खाएंगे और आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इसका जो टेस्ट है वो कैसा लगा। लिटरली इट्स अमेजिंग। सो चलते हैं जी, इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।